हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जब भी प्राइस ऊपर या डाउन साइड जाता है, जब भी जाता है, तो क्या वो सच में सलाह देता है या फिर किस टाइप से सलाह देता है। तो ऐसा होता है या नहीं होता है, तो आप बैक टेस्टिंग करते होंगे। अगर नहीं करते हैं तो चलो आज हम थोड़ा देख लेते हैं कि हैमर बना तो कितना टाइप से प्राइस ऊपर या नीचे गया है, इन्वर्टेड हैमर के बाद कितना काम किया है, बेयरिश एंगल के बाद या बुलिश एंगल के बाद या स्पिनिंग टॉप के बाद। तो इसमें थोड़ा सा बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, मेरी भी हो जाएगी बैक टेस्टिंग, आपकी भी हो जाएगी, ठीक है। तो चलो यहीं से शुरू कर लेते हैं। तो पहले आ जाए तो पहले आ जाते हैं हम फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल पे। 12 अप्रैल, 12 अप्रैल, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल। प्राइस जो है, एक बार इसको उठाओ, आराम से समझेंगे, अपने को कोई जल्दी नहीं है। प्राइस ओपन हुआ है 48,671 पे, यहाँ पे। यहाँ से प्राइस जाना शुरू हुआ ऊपर की साइड। तो क्यों ना हम एक बार देख लें कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग स्पॉट है भी या नहीं। तो मुझे तो मिल गई है। कौन सी मिली है? पिछले दिन का, पूरे दिन का जो हाई है वो मिल चुका है अपने को यहाँ पे। ये देखो, है ना यहाँ पे। तो पिछले दिन का हाई मिल गया। ओपन होते इसको ब्रेक तो किया नहीं, इससे ऊपर चल पड़ा। अब अगर इसको ब्रेक करता तो हम क्या करते बताओ। इसको ब्रेक करता तो हमें इशारा मिल गया प्राइस के नीचे जाने का। तो वही बात होगी ना, जब भी प्राइस नीचे जाता है तो इशारा देता है, जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो इशारा देता है। तो जरूर थोड़ी कैंडल के रूप में देगा, हो सकता है कि स्पॉट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो के इशारा दे दे अपने को। अपने को तो पता चलना चाहिए ना कि प्राइस ऊपर जा रहा है, डाउन जा रहा है, या जाएगा या नहीं जाएगा। तो अगर स्पॉट या रेजिस्टेंस ब्रेक देगा तो पता चल जाएगा, कैंडल के रूप में इशारा देगा तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अकेला यही नहीं है। मान लो यहाँ पे कैंडल रनिंग में थी उस टाइम, ये ग्रीन थी। हो सकता है कि जरूर थोड़ी ग्रीन थी, ये रेड भी होगी, इसके स्पॉट पे चिपक रही होगी बार बार, आपको लग रहा होगा कि ये तो ब्रेक रही, डाउन साइड जाएगी। लेकिन कैसे पता चलेगी प्राइस नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा। या फिर हम ऐसा कहाँ से चेक करें कि हमें पता चल जाए कि प्राइस यहाँ से उसके ऊपर जा सकता है। ठीक है। तो पास में देख लो, उससे पहले दिन का क्लोजिंग भी है। तो इसका क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग दिखा रहा है ये 48,710। तो एक लाइन लगा दो 48,710 पे, क्योंकि उस टाइम दिमाग में तो ये चीज़ आएगी ना आपकी। समझो बात को। अगर थोड़ा यार एग्जैक्ट ना लग पाए तो एडजस्ट कर लेना, 709 पे लग गया कोई बात नहीं। 48,710 की क्लोजिंग थी। अब ये बताओ, अब आप उस टाइम कॉल में हो, उस टाइम आप कॉल में बैठे हो, प्राइस यहाँ पे स्पॉट था, उठना शुरू हुआ कॉल के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग है। तो आपको था कि ये स्पॉट ब्रेक करेगा, क्योंकि रनिंग कैंडल है, कोई कैंडल के रूप में चला नहीं है, ऐसे कैसे पता चल जाए कि इसको डाउन साइड ही ब्रेक करेगी। तो आपने क्या किया, एक क्लोजिंग पे लगा दिया और एक यहाँ पे। तो आपका मन हो गया सुबह ही कि या तो ये ब्रेक कर दे ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है जो कि पिछले दिन का क्लोजिंग है, और या फिर ये पिछले दिन का जो लो है इसको ब्रेक कर दे, जो पूरे दिन का लो है यहाँ पे उसको ब्रेक कर दे, मैं उसी साइड जाऊंगा। अगर लॉस भी होता है यहाँ पे तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यार जेन्युइन है, जेन्युइन है। नहीं तो फिर हम लॉस ट्रेड ट्रेड ही नहीं करेंगे, और ऐसे स्ट्रेटजी को यूज ही ना करेंगे, और सोचेंगे यार लॉस हो जाएगा, फिर फायदा क्या है, फिर मार्केट ही बंद कर दो। भी कोई लॉजिक के साथ ट्रेड तो लेनी पड़ेगी ना हमको। ये थोड़ी है कि यार ये नहीं यार ब्रेक तो कर दिया या नहीं किया, पता नहीं लॉस हो जाएगा, तो फिर ट्रेड करने का फायदा ही नहीं है। या फिर बेबाक होकर बिना डर किए या फिर बिना डर के ट्रेड लो। भी एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट ब्रेक हुआ है, मैं डाउन साइड जाऊंगा, और जहां पुट में है वहां पे देख लो कोई रेसिस्टेंस होगा, पास में नहीं है तो वो उठ के वहां से ऊपर जा रहा है, तो कोई तो रेसिस्टेंस होगा, वो ब्रेक हो रहा होगा, तो उसके हिसाब से अपना एंट्री ले लीजिए। जैसे कि यहाँ पे प्राइस जो है नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे कॉल के अंदर भी तो था ना वहाँ पे। तो यहाँ पे कोई स्पॉट है तो ठीक है, नहीं है फिर भी प्राइस उठ के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस होगा। अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक कर चुका है, वो कॉल जो है वो रेसिस्टेंस के पास घूम रही है, तो मैंने इस पर स्पेशल वीडियो बना रखी है, वो आप देख लेना, क्योंकि बार बार एक एक वीडियो के बारे में बताता हूँ फायदा क्या है। तो क्या करना आपको मैंने बता ही रखा है। तो प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, ब्रेक कर दिया, इधर ये ब्रेक कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेक हो चुकी है, बैंक निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। और सुबह में तो इतनी मूवमेंट रहती है, आपको पता ही है कि ब्रेक करते ही 50 पॉइंट तो आराम से है। 50 पॉइंट तो कोई रोक ही नहीं सकता, आराम से आ जाते हैं। भी नॉर्मल है 50 पॉइंट, एकदम से आने भी पॉसिबल है कि एकदम से आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है ये। तो अब यहाँ से इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक करना था, ब्रेक किया आपने एंट्री ली और बढ़िया धमाकेदार टारगेट दिया। तो अब बार बार प्राइस यहाँ पे आकर रुक रहा है, ऐसे ऊपर गया हुआ है, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ तक का टारगेट रख दो। अब ये ब्रेक किया स्ट्रॉन्ग, तो आप और चले जाओ थोड़ा, जहाँ कहीं आपको दिख रहा है जैसे कि ये देखो जोन आ गया ना यहाँ पे, ये थोड़ा एडजस्ट कर लो यहाँ तक, ये जो है। तो यहाँ तक अपना टारगेट सेट कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ तक ले लिया वही बहुत है। यहाँ से एंट्री हुई और यहाँ तक का टारगेट ले लिया, वही बहुत बड़ा टारगेट है, कुछ बड़ा टारगेट नहीं है। आराम से 60-70 पॉइंट का खेल हो गया होगा, ज़्यादा बेशक होगा, कम नहीं होगा। ठीक है, तो एंट्री हो गई। चलो यहाँ से तो निकल लिए। अब फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल पे आ जाओ, जो कि मैंने आपको सिखा रखा है। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल क्या आ जाते हैं, पहले तो यहाँ पे थे, फिर हम चले गए थे क्लोजिंग पे, जो कि ब्रेक हुआ तो हमें अच्छा टारगेट देखने को मिला। अच्छा, यहाँ से निकल लिए। अब हम चले जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ तक का टारगेट लिया। अगर ऐसे समझ में ना आए तो एक काम किया करो, निशान लगाओ, चलो लाइन चार्ट में। ठीक है, आ जाओ लाइन चार्ट में, बिल्कुल सही लगा रखा है ना मैंने। तो लाइन चार्ट में आ जाओ। अब देखो, वो दिन का लो वो नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, नहीं दिखा रहा ना यहाँ पे। ये वाला तो दिखा दिया क्लोजिंग वाला, तो लो वाला नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा, कारण क्या है? वो नहीं दिखा रहा तो क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस तो दिखा रहा है। प्राइस ऊपर गया, टाइम बिताया, फिर नीचे आ गया, तो वो दिखा रहा है। क्योंकि ये जो होता है ना, ये लाइन वाला सिस्टम क्या होता है, ये जो ये बॉडी यहाँ तक रह गई है ना, तो ये नहीं दिखाएगा। ये जो लो है ना इसका, या फिर ये डंडा होता है, इसके हिसाब से सेट नहीं करता ये बॉडी होती है इनके हिसाब से सेट करता है। ठीक है, बार बार जैसे इसका डंडा यहाँ तक आ रखा है, इसकी बॉडी यहाँ तक आ रखी है, तो यहाँ कहीं बीच में इनका बीच ऐसे कहीं करेगा, यहाँ पे लाइन लगाएगा ये जो लाइन चार्ट होता है। तो इसका अगर आपको तो पता है ये दिन का हाई लो क्लोजिंग ये तो हाई मैन है, तो आपको वहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पिछले दिन का लो है, तो आप अपने हिसाब से भी तो लगा सकते हो। अगर इसमें नहीं दिखा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ पे दिन का लो है, तो आप अपने हिसाब से सेट कर लो। अब ये देखो यहाँ पे ये तो दिखा रहा है,
ये सही है, यहाँ पे ब्रेक हुआ तो हमें बाय करना है। अब यहाँ कहीं देखो ये दिखा रहा है उसके बाद, तो ये वाला आप लगा दो फिर, लाइन चार्ट में ये दिखा रहा है, ये लगा दो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ये दिखा रहा है। ये तो नहीं यहाँ पे दिन का लो या क्लोजिंग या फिर हाई है जो कि हमें लेना ही पड़ेगा, और लाइन चार्ट दिखा नहीं रहा है और हमें लेना पड़ेगा, वो तो कुछ ही नहीं, वो तो नॉर्मल रेसिस्टेंस था ऐसे, है तो स्ट्रॉन्ग वैसे था ना ये। तो लाइन चार्ट में आके चेक कर लो सही से कहाँ पे दिखा रहा है, लाइन चार्ट में सही से यहाँ पे दिखा रहा है, तो लाइन यहाँ पे लगा लो, क्यों चक्कर में पड़े हो, मेरी बात समझ रहे हो, तो यहाँ पे लगा लो, ठीक है। अब ये लाइन जो उठा के यहाँ पे कर दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दिन का लो था इसलिए मैंने लगाया, सॉरी पूरे दिन का लो था, हाँ, और यहाँ पे क्लोजिंग था, लेकिन लाइन चार्ट में यहाँ पे तो दिखाई रहा है, यहाँ पे पास में दिखा दिया, यहाँ पे नहीं दिखा रहा था, लेकिन हमने पीछे से देखा तो प्राइस ऊपर गया, टाइम बिताया, टाइम बिता के नीचे आया, तो ये वाला दिखा दिया यहाँ पे, तो ये काम चल जाएगा अपना, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ पे नॉर्मल कोई होता ना, जैसे प्राइस आके टाइम बिता के से ऊपर नीचे होके गया हुआ है, तो हम थोड़ा ऊपर नीचे करते थे यहाँ से, क्योंकि अभी दिन का लो है वो हमें पता है, उसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिन का लो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा, दिन का ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस सपोर्ट के रूप में काम करेगा, क्लोजिंग एक्सपोर्ट या रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा स्ट्रॉन्ग में, तो वहाँ पे तो हम बिना लाइन चार्ट में भी लगा सकते हैं अपना सपोर्ट रेसिस्टेंस। जहाँ पे और कोई दिक्कत है वहाँ पे जाके चेक कर लिया करो, जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल था, लेकिन लाइन चार्ट में यहाँ पे दिखा रहा है तो हम यहाँ पे लगा लेंगे, ये टारगेट आराम से सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसकी जगह आप यहाँ तक रुक सकते हो, ठीक है। फिर रियल जो मैंने लगाया नॉर्मल लगाया था, लेकिन इसकी जगह आप यहाँ पे रुक सकते हो, यहाँ तक का टारगेट सेट कर सकते हो आप, समझ गए मेरी बात। हाँ, यहाँ पे पीछे से हमें ये दिखा दिया है, प्राइस ऊपर गया, टाइम बिताया, फिर नीचे आ गया, ये वाला लो नहीं दिखाया पूरे दिन का, पूरे दिन का लो नहीं दिखाया, तो ये वाला दिखा दिया, तो अपने ये काम आ गया। वैसे लो तो अपने को पता है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है, ठीक है, समझ गए। तो अब यही तो समझाना था आपको मैंने, अब इसको थोड़ा कट कर देते हैं। अब ये लाइन उठा के चाहे वहाँ पे लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये यहाँ पे लगा दो यार, लग जा, यहाँ पे लगा दो इस लाइन चार्ट के हिसाब से, जो मैंने समझाया वो आप समझ गए होंगे। ये देखो लगा दिया, थोड़ा बहुत अंतर आया, कोई ज़्यादा नहीं आया। तो प्राइस यहाँ से फिर ऊपर गया, तो अब यहाँ पे एक लाइन लगा दूँ, यहाँ पे आके फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बंद हो जाती है, तो अब अपना फिर शुरू हो गया। अब यहाँ पे अगर लाइन चार्ट में आपको रेसिस्टेंस ना दिखाई तो डरने की कोई बात नहीं है, क्यों, लाइन चार्ट में देखते हैं दिखाया नहीं दिखाया, दिखा रखा है, ठीक है। वैसे लाइन चार्ट में भी दिखा रखा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे लाइन चार्ट में कोई रेसिस्टेंस या सपोर्ट नहीं दिखा रहा है, तो ये नहीं है कि आप लगाओगे नहीं, क्यों नहीं लगाओगे या क्यों लगाओगे, पता है उसका कारण बताता हूँ चलो। अगर लाइन चार्ट में यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस ना दिखाई और फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बंद हो चुकी है, तो आप बोले यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस ही नहीं दिख रहा, तो भाई फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई और लोज होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करता है। तो जब फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बंद हो जाए तो आप अपना रेसिस्टेंस यहाँ पे लगाओगे, जैसे कि ये रहा फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के हाई पे मैं अपना रेसिस्टेंस लगा दूंगा, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बंद हो चुकी है। अब ये हाई जो है एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगा, तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई लो एक फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई लो जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई लो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का जो है वो यहाँ पे बंद होना, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दे देना अपने को, अगर लाइन चार्ट में नहीं है रेसिस्टेंस या सपोर्ट वहाँ पे, और हमें लग रहा है कि यहाँ पे दिन का हाई या लो या क्लोजिंग है वो अपना रेसिस्टेंस दिखा रहा है या सपोर्ट दिखा रहा है, तो हम अपने तरफ से लगाएंगे। जैसे कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे बंद हुई, तो हमें पता चल गया कि अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन गया, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो जो है ये काम करेगा, जैसे कि हाई यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लगा दिया। अब प्राइस जो है यहाँ से जब नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, अगर इसको ब्रेक करती, तो हम अपने कॉल में जाके वहाँ पे सब चीज़ चेक करते हुए, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बता रखा है, रेसिस्टेंस सपोर्ट वगैरह जो भी चेक करते हुए हम यहाँ पे एंट्री बना लेते और नेक्स्ट रेसिस्टेंस अपना टारगेट बना देते। लेकिन क्या हुआ, ये कैंडल जो रेड बनकर डाउन साइड जाना शुरू हुई, तो अब बोलो कैंडल के रूप में इशारा यहाँ पे मिला या नहीं मिला, तो नहीं मिला हुआ अभी तक, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बंद हुई, हमने हाई जो उस पर एक रेसिस्टेंस लगा दिया, और यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल रेड बनना शुरू हुई, तो ये रनिंग कैंडल है, हो सकता है ये ग्रीन बन के ऊपर चली जाए, हो सकता है रेड बन के डाउन साइड चली जाए। तो यहाँ पे तब तक हम कंफ्यूज थे जब ये कैंडल बनना शुरू हुई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैंडल के रूप में वेट करेंगे, कैंडल के रूप में इशारा नहीं मिला है तो हम वेट करेंगे, या तो ये रेसिस्टेंस ब्रेक कर दे या फिर ये सपोर्ट ब्रेक कर दे, जिस साइड ये जैसे कि यहाँ पे हुआ था सेम वही सीन हो गया, या तो ये ऊपर की साइड ब्रेक कर या नीचे की साइड। तो इसने क्या किया, ऊपर की साइड ब्रेक नहीं करते डाउन साइड का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो वो ब्रेक कर दिया। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक किया तो हम डाउन साइड चलेंगे। अब यहाँ से हमने क्या किया, डाउन साइड के लिए तैयार हो गए और हमने टारगेट सेट कर लिया, जो कि साफ साफ हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, वहाँ तक का टारगेट सेट किया, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आया, फिर नेक्स्ट कैंडल आई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आके बनी। अब इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आपका क्या बन गया, हैमर। अब आप बोल दो कि हैमर काम क्यों नहीं किया, ये बोलोगे ना आप कि यहाँ पे हैमर ने काम क्यों नहीं किया, तो यहाँ पे हमारा यार बाय अपॉन नियर बाय और तीनों डाटा शुरू हो जाता है। अब ये तो आप तैयार कर लोगे, देखो मैंने क्या बोला था आपको, आपको सिर्फ बेसिक पता है, मार्केट की भाषा का बेसिक पता है, इसका एडवांस अलग है। तो वही एडवांस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका एडवांस अलग है, हमारा अलग है, सॉरी हमारा जो एडवांस है वो अलग है, और आपको जो हमने बेसिक सिखा रखा है अगर उस पर भी प्रैक्टिस कर लो तो आपके 30-40 पॉइंट कहीं नहीं है, आपको आराम से मिलते रहेंगे 30-40 पॉइंट। जैसे कि यहाँ से आपने मैंने सिखा रखा है उसके हिसाब से आप एंट्री बनाते कैंडल के ग्रुप में निशान नहीं मिला, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेक होते हैं, यहाँ से आप जो है ट्रेड बनाओगे, फिर ऊपर चले गए, फर्स्ट राउंड की कैंडल का हाई जो यहाँ पे आके बंद हो गया, यहाँ तक हमें टारगेट मिल गया। अब फर्स्ट राउंड की कैंडल बंद हुई तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो है अगर ये ऊपर साइड ब्रेक करती, यानी कि फर्स्ट राउंड की कैंडल का जो हाई है वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा, अगर ऊपर साइड ब्रेक करती तो हम ऊपर साइड की सोचते, लेकिन क्या किया इसने, ये सपोर्ट ब्रेक कर दी, जो कि सपोर्ट ब्रेक हुई है, तो रेड कैंडल ने ब्रेक किया तो हम डाउन साइड का सोचेंगे, हमने यहाँ तक का टारगेट ले लिया, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या हुआ, हैमर बन गया और आपने क्या एंट्री बना ली। अब आपने यहाँ पे एंट्री बनाई और प्राइस यहाँ से जाना शुरू हो जाता, लेकिन नहीं किया, क्योंकि अब आप बोलोगे हैमर बना प्राइस ऊपर नहीं गया, क्योंकि ये हैमर रियल हैमर नहीं है। अब आप बोल दो रियल कैसे नहीं है, हमें क्यों नहीं पता चल रहा, फिर ये रियल कैसे हो गया, तो यहाँ पे तीनों डाटा बाय अब नियर बाय ये सब चीजें लागू होती है भाई यहाँ पे आके। अगर मेरे स्टूडेंट है तो वो समझ रहे होंगे यहाँ पे, जब हम क्लास में होते हैं ना पूरी चीजें समझाते हैं सिखाते हैं, तो प्रूफ के साथ बताते हैं कि ये काम क्यों नहीं किया, ये काम क्यों नहीं किया, ये प्रूफ के साथ बताते हैं हम। इसको बारीकी से समझना पड़ता है, बिल्कुल बारीकी से, इस पे आपको 2 से 3 महीने लग जाते हैं, इसीलिए हम साथ में स्टूडेंट को
ट्रेंड करते हैं इस चक्कर में कि इसको अच्छे से समझाएं, उसके बाद उसके डाउट क्लियर करें, उसका टेस्ट हो, फिर लाइव प्रैक्टिस हो। ये चीज़ें इसलिए चलती रहती है क्योंकि इन चीज़ों को समझने के लिए, मार्केट की भाषा को एडवांस में समझने के लिए एडवांस चीज़ों को बहुत बारीकी में जाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम वो क्लासें वगैरह वो करते हैं और बारीकी से समझाने की, सिखाने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे स्टूडेंट के हिसाब से जो है, या फिर मेरे हिसाब से एंट्री नहीं होने वाली थी। ये हैमर आपके लिए है, हमारे नहीं लिए। ये हैमर आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तीनों डाटा नहीं, सारा नहीं दिया था। इसलिए हैमर कैंडल बनो चाहे ना बनो, प्राइस ऊपर नहीं जाना था, क्योंकि आपको हैमर दिख रहा है, हैमर नहीं दिख रहा है ये। और स्टूडेंट लोग आपको समझ गए होंगे क्योंकि हैमर नहीं दिख रहा हमें, इसके लिए बारीकी में जाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे मार्केट की भाषा जो है वो इशारा नहीं दे रही है। अब बोल दो हैमर है, हैमर इशारा दे आपको दे रहा है, हमें नहीं दे रहा। तो हैमर कैंडल के हिसाब से ऊपर नहीं जाना था प्राइस, और नीचे ही आना था, क्योंकि तीनों डाटा रेडी नहीं थी। यहाँ पे मैं बोलता रहता ना कि तीनों डाटा रेडी हो चुके, अब हमें टारगेट लेने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि मैंने एक बार बियरिश एंगल पिंग बना था, स्पिनिंग टॉप बना था, और मैंने क्या बोला, बियरिश एंगल पिंग, सॉरी बियरिश शामी बना तो है लेकिन काम नहीं करेगा, इसका जो है ये ब्रेक होगा, प्राइस ऊपर जाएगा। तो चला कि आपके सामने लाइव पे बोला था। ठीक है, लाइव में सब कुछ दिखाया था। वैसे ही यहाँ पे हैमर बनाया तो मैं आपको क्या बोलता कि हैमर बनाया पर प्राइस नीचे और जाएगा, अभी तक यहाँ से हैमर से रुकने वाला नहीं है और प्राइस नीचे जाना पड़ेगा प्राइस को, क्योंकि तीनों डाटा ने इशारा नहीं दिया है। तो यहाँ पे बाय वो नियर बाय एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, भाई अब वो नियर बाय में के हिसाब से कॉल बन के हमें पुट में ही टारगेट मिलना था, जो कि हमने लिया। तो ये टारगेट अपने को पुट में यहाँ तक मिलना ही मिलना था। अब यहाँ पे आके एक लाइन लगा दो, अब ये सब लाइन हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब हैमर पे आ जाओ आप, क्योंकि ये हैमर है। अब ये काम करेगा या नहीं करेगा हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों डाटा जो है इशारा दे चुके थे इस हैमर पे। तीनों डाटा ने इशारा दिया, ये हैमर रियल हैमर था, ये हैमर नहीं था। जबकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे हैमर बना हुआ है, फिर भी प्राइस ऊपर नहीं गया, और ये भी एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे बना, प्राइस ऊपर चला गया। ये कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे तीनों डाटा ने इशारा नहीं दिया, यहाँ पे तीनों डाटा ने दे दिया, यहाँ पे बाय वो नियर बाय ने इशारा नहीं दिया, यहाँ पे बाय वो नियर बाय के हिसाब से कॉल बन गई। तो यहाँ पे अगर बाय वो नियर बाय के हिसाब से कॉल बनाते तो भी हम पुट साइड ही जाते, क्योंकि बाय वो नियर बाय पुट साइड ही ले जा रही थी इसको। तो हमें पता चल जाता कि बाय वो नियर बाय में पुट साइड कॉल बनी है, तो क्यों हम पुट साइड चले जाते हैं, तो हम पुट साइड जाते। और तीनों डाटा ने इशारा नहीं दिया तो हैमर काम नहीं करेगा, तो हैमर साइड हम जाने वाले नहीं थे, हम हैमर को देख के जाते ही नहीं। अब यहाँ पे जो है एक डाउन ट्रेंड के बाद फिर यहाँ पे एक हैमर बन चुका है। अब ये हैमर जो है इसके लो पे मैं एक लाइन लगा दूंगा, फिर मैं लाइन चार्ट में चला जाऊंगा। अगर मेरा यहाँ पे काम नहीं बना तो मैं लाइन चार्ट के हिसाब से सेट कर दूंगा। लाइन चार्ट में आ जाओ, तो जो ये हैमर बना था ये एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे ही बना था। तो ये देखो प्राइस ऊपर गया, नीचे आ गया, नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, ब्रेक नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, टाइम तारा ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं कर पाया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, ब्रेक करने की कोशिश की, ब्रेक किया, उसके बाद कोशिश के बाद ब्रेक किया तो प्राइस ऊपर चला गया। तो ये जो है पूरा स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। अब स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे हमें क्या मिल गया, हैमर मिल गया। पहले वाला भी स्ट्रॉन्ग पे था, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये स्ट्रॉन्ग पे नहीं था, ये भी स्ट्रॉन्ग पे था, लेकिन यहाँ पे तीनों डाटा का इशारा नहीं था। बाय वन ईयर बाय में सिर्फ पुट साइड ही कॉल बनी थी, तो पुट साइड चले गए। सिंपल सा फंडा है, ये मार्केट की बिल्कुल ही बारीकी से सीखने वाली एडवांस भाषा है, जो कि बहुत ही प्रैक्टिस के बाद और डाउट क्लियर होने के बाद और आपके उसके बाद टेस्ट हो तो क्लियर हो पाएगी। ये बहुत मुश्किल चीज़ है, वैसे इतनी भी मुश्किल नहीं है, चाहे अनपढ़ सीख ले आसान है, पर ऐसे समझना मुश्किल है यार। यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ बताऊंगा ना आपको, मुझे 50 चीज़ बतानी पड़ेगी आपको इस हैमर पे, एक चीज़ के साथ मुझे 50 चीज़ बतानी पड़ेगी। समझ गए, एक चीज़ बताने के लिए 50 चीज़ बतानी पड़ेगी। तो फिर डाउन साइड आए, डाउन साइड आने के बाद हैमर बना। यहाँ पे हमने तीनों डाटा चेक किया, तीनों डाटा अपना इशारा दे रहा था यहाँ पे। और अब जाके ना जितने भी स्टूडेंट सीख रखे हैं वो तीनों डाटा चेक कर लो जाके, यहाँ पे तीनों डाटा दिखा देंगे आपको यहाँ से। तो अब जितने भी स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट है हमारे जो ग्रुप में बैठे हैं, वो चाहे यहाँ पे जाके तीनों डाटा चेक कर ले, आपको प्राइस के ऊपर जाने का इशारा मिल चुका होगा तीनों डाटा में। ठीक है, तीनों डाटा में इशारा मिल चुका है प्राइस, और यहाँ पे जाके चेक करो, तीनों डाटा में इशारा नहीं मिलेगा। बाय वो नियर बाय में चले जाओ, पुट की साइड आपको इस हैमर पे पुट की साइड इशारा मिला होगा, इसलिए प्राइस नीचे है। और यहाँ पे आने के बाद हैमर फिर बना, और स्पिनिंग टॉप है हैमर, हाँ ये हमारी है। अच्छा, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आने के बाद फिर हैमर बना, और यहाँ पे जाके चेक करो, तीनों डाटा ने इशारा दे रखा होगा या दे रखा है। यहाँ पे जाके चेक करो, तीनों डाटा ने इशारा दे रखा है। और बाय वो नियर बाय में चले जाओ, कॉल साइड ही इशारा मिलेगा आपको बाय वो नियर बाय में। तो कॉल साइड अपना कॉल बना, और हम यहाँ से ऊपर साइड चल पड़े। एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट के बाद डाउन ट्रेंड के बाद हैमर बना, और तीनों डाटा और बाय वो नियर बाय में हमें कॉल साइड इशारा मिला, और हम यहाँ पे लेके बैठ गए, हमें ऊपर साइड का टारगेट देखने को मिला, और हमें यहाँ तक का टारगेट मिल चुका है। समझ गए, अब हमें यहाँ तक का टारगेट मिल चुका है। ऐसे होता है। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि जैसे कि मैंने देखा, यहाँ से हमें क्लोजिंग और दिन का लो जो है उसके हिसाब से कॉल बनानी थी, और ये जो ब्रेक हुआ, जो पहले साइड ब्रेक हुआ, हमें टारगेट मिला, और ऊपर साइड का यहाँ तक का टारगेट देखने को मिला। यहाँ फर्स्ट 15 की कैंडल बंद हुई, और फर्स्ट 15 की कैंडल के बंद होने के बाद यहाँ पे हमने एक हाई जो है इसका फर्स्ट 15 की कैंडल का जो एक रेसिस्टेंस के स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे उसको देखते हुए, यहाँ पे स्पोर्ट को देखते हुए, स्पोर्ट और रेसिस्टेंस में से रेसिस्टेंस ने ब्रेक होकर नीचे स्पोर्ट ब्रेक हुआ, और उसके हिसाब से हमें फिर कॉल बनाई, और प्राइस जो नीचे चला गया। और ये हमारा काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे तीनों डाटा और बाय वन बाय के हिसाब से, तीनों डाटा के हिसाब से ऊपर जाने का इशारा नहीं मिला, और बाय वन बाय के हिसाब से पुट साइड इशारा मिला, तो पुट साइड चले गए। और हैमर जो है आपके देखने के लिए हैमर है, हमारे लिए हैमर नहीं है, क्योंकि ये जो मार्केट की एडवांस भाषा है, इसे समझने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा नहीं, क्योंकि इसको बारीकी से समझना पड़ता है यार। ठीक है, मैं ऐसे ही बोल दूं कि हाँ सीख जाओगे समझो, ऐसा नहीं, थोड़ा बारीकी से समझना पड़ता है, तब जाके कहानी समझ में आती है। तो तीनों डाटा जो है यहाँ पे सारा नहीं दे पाए, और बाय वन बाय के हिसाब से पुट साइड ही जाना था, हमें बैठे रहना था, पुट साइड में टारगेट और मिला। और यहाँ पे आके जो हैमर बना वो भी एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे, ये भी एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे था, जो ये वाला बनाया वो एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे भी है, और ये वाला भी स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे था। लेकिन यहाँ पे तीनों डाटा ने इशारा दिया, तीनों डाटा बाय वन बाय के हिसाब से प्राइस जो यहाँ से ऊपर जाना ही था, क्योंकि इशारा जो हमें मिल चुका था, और बाय वन बाय के हिसाब से कॉल साइड ही टारगेट मिला था, और यहाँ से हम कॉल साइड चले गए, और फिर यहाँ तक हमने टारगेट देखने को मिला हमें, फिर हमें यहाँ तक का टारगेट देखने को मिला, और हमने यहाँ तक का टारगेट तो ले लिया। अब हमने यहाँ तक का टारगेट तो ले लिया है, अब फिर हम उसके हिसाब से ही चलेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। अब जरूरी नहीं होता कि कैंडल के रूप में ही इशारा मिले तो हम जाएंगे, या फिर, क्योंकि एक होता है सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेक होकर इशारा मिलना, ठीक है, एक होता है कैंडल के रूप में इशारा मिलना। तो थोड़ा सा जो ये कैंडल बनती है ना, तो आप इसमें काम किया करो, जो हैमर हो गया, स्पिनिंग टॉप हो गया, जो प्राइस को ऊपर लेके जाए, जो प्राइस को डाउन लेके, ऐसी कैंडल जो बनती है उस पर थोड़ा वेट किया करो, और कॉल और पुट दोनों तीनों कैंडल में जाए, दोनों तीनों चार्ट में जाए करो, आपको तब जाके आपको ये जो है
बचाएगा, आपको लॉस नहीं होने देगा। अब ये हैमर जो है ना, चाहे यार हैमर है चाहे स्पिनिंग टॉप है, आप सही से पता नहीं चल रहा है, जो भी है चाहे हैमर हो चाहे स्पिनिंग टॉप, कोई बड़ी बात नहीं है, चीज़ तो एक ही है। अगर एक डाउन ट्रेंड के बाद स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे स्पिनिंग टॉप बनता है तो भी प्राइस ऊपर जाएगा, अगर डाउन ट्रेंड के बाद स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे हैमर बनता है तो भी प्राइस ऊपर जाएगा, वो कोई चीज़ नहीं है, वो मत ड्रो आप। तो यहाँ पे ना अगर आप जाते कॉल पुट और बैंक निफ्टी तीनों चार्ट में तो आप यहाँ पे बच सकते थे। ठीक है, हम एक ही चार्ट में सब चीज़ देख लेते हैं, हमारा ये सीन है। आप तीनों चार्ट में जाके चेक करोगे और हम एक ही चार्ट में तीनों चीज़ देख लेते हैं। एक ही चार्ट में हम जो है सब चीज़ें देख के, तीनों डाटा देखते हुए, बाय वन और बाय को देखते हुए, हम इसमें जो है सेट कर सकते हैं अपना, भी जाएगा या नहीं जाएगा, ऊपर या नीचे होगा नहीं होगा। हम लास्ट में जाके एक चार्ट पे आ जाते हैं। जब हम बेसिक से चलते हैं तो तीन चार्ट में जाना होता है, फिर धीरे धीरे करके हम एक चार्ट पे आ जाते हैं और इस एक चार्ट में सब चीज़ें चेक कर लेते हैं। तो हमारा ये सीन रहता है। तो आपको यहाँ पे तीनों चार्ट में जाना था, तीनों चार्ट के हिसाब से आपकी यहाँ पे कॉल नहीं बननी थी, तो आप बच जाते, कोई बड़ी बात नहीं, आप भी बच जाते, पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, तीनों चार्ट को देखना पड़ता, सब चीज़ों को देखते हुए आपको यहाँ पे बचना पड़ता। ठीक है, हमें क्या है, हमें इतना ही है, बस यहाँ पे बैठे हैं, बैठे बैठे हमने सब चीज़ चेक की, हमें पता है कि अभी और सॉरी अभी नीचे और जाना है, ऊपर नहीं जाएगा, तो हम ऐसे कर लेते। तो थोड़ा रास्ता अलग हो जाता, आपका अलग हमारा अलग। ठीक है, तो ऐसा सीन बन जाता है यहाँ पे, और कोई सीन नहीं है। तो यहाँ पे हैमर बना, उसके बाद प्राइस जो है ऊपर चला गया, और यहाँ पे फिर हम यही चीज़ें लागू करेंगे। यहाँ पे जो पीछे से करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होकर सारा मिल रहा है, या फिर कैंडल ग्रुप में सारा मिल रहा है, उनको देखते हुए हम फिर ट्रेड बनाते हैं और हम अपना टारगेट सेट करते जाते हैं, जैसे जैसे टारगेट मिलते हैं हम लेते जाते हैं। तो अब आप इस मार्केट को, जो आज मैंने समझाया, इस मार्केट को तीनों चार्ट को, अब आपका एक ही काम है, देखो यार वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, पूरी देख लेना तभी समझ में आएगा। तो आपको इस पूरी मार्केट को ना समझना है। अब मैं आपको काम दे रहा हूँ, ये भी समझो, ये भी समझो, ये भी समझो, यानी कि पीछे 5 दिन की मार्केट को समझना आज आपका ये काम है। चाहे रात के 12 बज जाए, आपको पिछले 5 दिन की मार्केट को अच्छे से माइंड में सब तस्वीर बनाते हुए क्लियर करना है और बैक टेस्टिंग करनी है पिछले 5 दिन की मार्केट की, तब जाके आप थोड़ा समझ पाओगे इसको और लॉस से बच पाओगे। आपके फायदा इसमें मेरा नहीं है। जैसे कि मैंने आज की मार्केट को समझने की कोशिश की, वैसे आप इस मार्केट को, पूरी मार्केट को अच्छे तरीके से वैसे वैसे समझने की कोशिश करो। कि जैसे मैंने बताया कि ऐसे ऐसे कॉल बनी, तो मैं ऐसे कॉल बनाता, 2 से 3 कॉल मैंने आपको दिखाया कि मैं ऐसे 2 से 3 कॉल बना देता और अच्छे पॉइंट ले रहा था मैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बनाता 2-3 कॉल बना के अपने अच्छे पॉइंट ले लेता। और अब अगर आप इस मार्केट को देखते तो किस नजरिए से देखते, और पूरी मार्केट को समझो। अब ये मार्केट समझ गए, आपको लगेगा यहाँ पे एक दो, ज़्यादा नहीं बोलूंगा, 1 घंटा आराम से लग जाएगा। इस मार्केट को समझो 1 घंटा लगाओ, फिर इस मार्केट को समझो 1-2 घंटे लगाओ, यानी आपको 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं। 4 से 5 घंटे बैठ के आप पूरा समझने का कोशिश करो। मैं कहता हूँ जब भी मार्केट चलेगी ना, तो आपके माइंड में सब चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएगी अपने आप, ऑटोमेटिक दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा अपने आप आइडिया कि नहीं नहीं यार यहाँ पे तो ऐसा होगा, नहीं यहाँ पे, तब आएगा। मेहनत करनी पड़ेगी यार, बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत है आपको। और अगर आप इसको बिल्कुल बारीकी से और एडवांस तरीके से समझना सीखना चाहते हो मार्केट की भाषा को, तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग डिस्कशन, कॉल प्रैक्टिस ग्रुप और लाइव ट्रेडिंग, सॉरी लाइव प्रैक्टिस ग्रुप, जो भी है रिवीजन ग्रुप। इन ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमसे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको काम दिया वो काम पूरा करना, 4 से 5 घंटे लगाना, और डेली ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा मैं होमवर्क देता रहूँगा, तो वो आपको करना रहेगा। तो करोगे तो आप धीरे धीरे 30 से 40 पॉइंट पे पहुंच जाओगे, और आपका भी थोड़ा मार्केट देखने का तरीका बदल जाएगा। बाकी यार सब आप पे डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो एक बोल सकता हूँ, आपको टारगेट लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर मेहनत और प्रैक्टिस कर ली तो आपको टारगेट लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, और आप बोलोगे वैसा टारगेट आएगा। 30-40 पॉइंट तक तो आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा, मेहनत कर लो बस थोड़ी सी। बाकी मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे तो इजाज़त। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।